हम सत्संग में आते हैं और कोई सुबह आता है, कोई शाम को आता है और कोई दोनों टाइम भी आता है, कोई 3 टाइम भी आ जाता है समय हो तो। घर पे भी पूजा करते हो गुरुदेव की। लेकिन सत्संग करना और सत्संग का महत्व क्या है और संत क्या हमारे जीवन में करता है, इस चीज़ को हमें लेके चलना चाहिए। क्योंकि संत की भक्ति के बाद में वासना नहीं रहती है, कामना नहीं रहती है, और कामना रहती भी है तो धर्म के रास्ते पे चलने की रहती है। कामना ये नहीं रहती है दुर्योधन के जैसे कि मैं और धन कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, स्थूल में इतना बड़ा काम कर लूँ। कहने का तात्पर्य है कि हमारा संसार में बहुत ध्येय रहता है, लक्ष्य रहता है, लेकिन हमारा ये ध्येय नहीं रहता है, हमारा मतलब हमें किस विषय का ध्यान करना चाहिए। हर चीज़ का हमारा ध्यान है, मकान का ध्यान है, वस्तुओं का ध्यान है, बच्चों का ध्यान है, खाने पीने पे ध्यान है, हर चीज़ पे स्थूल पे ध्यान है। लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं है कि मुझे किस विषय पे ध्यान करना है कि जिससे एक दिन मैं मेरे भगवान से एक हो जाऊं, मेरा और भगवान का रिश्ता एक जोड़ हो जाए। हमारा ये ध्यान नहीं है। अब हम ध्यान करते हैं साकार का, सत्संग में आते हैं, हम साकार का ध्यान करते हैं गुरुदेव का, और घर पे भी हम तस्वीर आगे रख के और साकार का ध्यान करते हैं। लेकिन ये ध्यान तो अधूरा है, ये तो एक खेल खिलौनों से खेलना है। हमारा ध्यान निराकार का होना चाहिए। ये हमारा विशेष पॉइंट होना चाहिए। पहले के देखो ऋषि मुनियों को ध्यान करते जंगल में चले जाते, तो वहाँ पे कौन सी हम तस्वीर रखते वो अपने इष्ट की, कौन सा इष्ट उनके सामने होता। लेकिन पूजा करें तो ऐसी करें कि भगवान लालायित हो जाए हमारे पास आने के लिए। मांगना नहीं पड़े, भगवान कहे मैं तुझे देना चाहता हूँ ले। सुदामा है वो मांग नहीं रहा है, पर भगवान कह रहे तू मांग, कुछ तो मांग। बार बार में उसे पूछ रहे हैं सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। लेकिन उसका ध्यान देखो, वो चल रहा है रास्ते में, लेकिन उसका ध्यान किस पर है? वो ध्याता है खुद, यानी वो विचार कर रहा है, उसका ध्येय है उसका इष्ट। तो ध्यान भाव का होना चाहिए। शरीर की पूजा एक स्थूल की पूजा है, शरीर का ध्यान एक टेम्परेरी ध्यान है, लेकिन उसके भाव की पूजा, गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरे गुणों की पूजा करो, मेरे भाव की पूजा करो, मेरे भजन की पूजा करो, तो मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊँगा। और तुम मेरे शरीर की पूजा करना चाहोगे तो मैं थोड़ी देर बाद में चला जाऊँगा। और शरीर के पास बैठकर भी तुम मेरे से क्या प्राप्त कर लोगे यदि तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है, धारणा अच्छी नहीं है, ध्यान वस्तुओं का है। तुम मेरे से मांगते हो स्थूल, मैं दे देता हूँ तुम्हें, ले। लेकिन देखो प्रहलाद ने ध्यान किया, वहाँ पे कोई नहीं है, पर विष्णु भगवान को बैकुंठ छोड़ के आना पड़ा, नहीं आना पड़ा क्या? तो हमारी भक्ति ऐसी हो कि भगवान को अपना सिंहासन छोड़कर आना पड़े और भगवान कहे कि मांग तो तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं राजी हूँ तेरे ऊपर। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है भगवान से, भगवान खुद कहेगा,
मांग, मेरे से मांग, तो मैं तेरे को देना चाहता हूँ। अरे कुछ तो मांग, भगवान ये कहेगा। ऐसी भक्ति करें हम। सत्संग तो ये सिखाता है, सत्संग ये थोड़ी कहता है कि तू आजन दे, धन दे, दीदा दे, गोडा दे, काया दे, माया दे, बच्चों का ये दे, वो ये दे, ये दे। लेकिन मांग, भगवान किसके पास आते हैं? जो सुदामा के जैसे भक्त होते हैं, जो प्रहलाद के जैसे, जो ध्रुव के जैसी भक्ति करते हैं, जो मीरा के जैसे करते हैं। कहते हैं आजा मीरा, मैं तेरे लिए ही तो खड़ा हूँ, संभालिए मीरा को अपने में, शरीर में। और मीरा ने क्या किया? स्थूल में भगवान को साथ में रखा, लेकिन ध्यान भाव का, निराकार का ध्यान। साकार का ध्यान तो एक थोड़ी देर का है, एक हो जाता है। वो जब निराकार का ध्यान करते ना, तभी पूर्णता आती है और तब ही जीवन में पवित्रता आती है। और भगवान का नाम, अपने भगवान का नाम लिया प्रहलाद ने, अपने भगवान का नाम लिया ध्रुव ने, अपने भगवान का नाम लिया मीराबाई ने और सुदामा ने, और क्या हुआ? भगवान को तो आना ही पड़ा। देखो आप ध्यान रखना, भगवान कभी भी सूरत पे नहीं जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। भगवान क्या देखते हैं? सीरत देखते हैं। सबरी की सूरत नहीं देखी, कृष्ण की सूरत देख कर, उसकी सुदामा की सूरत देख करके, और मथुरावासी, द्वारिकावासी, द्वारिका में थे ना उस टाइम, द्वारिकावासी सब हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने सूरत देखी क्या? सीरत देखी, सीरत देखी। हम कह देंगे देख इसको कुछ नहीं आता है, क्या है ये तो बच्चा है, इसको कोई नॉलेज है क्या? लेकिन भगवान तो सीरत देखता है। भगवान कोई चापलूसी, कोई चाटुकारिता, कोई सूरत, कोई जाति, कोई ये नहीं देखता। भगवान तो सिर्फ सीरत देखता है। सीरत अच्छी है तो भगवान खुद आके प्रकट होगा प्रत्यक्ष रूप में। तो ध्यान ऐसा हो ध्याता का कि उसका एक ही विषय हो कि मुझे बस ईश्वर में मिलना है। जैसे सुदामा कृष्ण 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 कर रहा है और भगवान की हर पल उसकी नज़र है सुदामा के ऊपर, सुदामा के बच्चों के ऊपर। ध्रुव है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और नज़र है। माता बनासा भक्ति कर रही है मंडरेला में, और बाबा मंडरेला में है। अब माता बनासा को तो बाबा से दूर कर दिया, लेकिन बाबा की नज़र माता बनासा पे नहीं क्या? बाबा की नज़र माता बनासा पे। और मंडेला में एक लड़की का पति पागल हो गया, बाबा जय शिरडी में, लेकिन बाबा की नज़र मंडरेला में। तो भक्त को भगवान कभी परेशान नहीं होने देते हैं, लेकिन भक्त भक्ति ऐसी करे कि भगवान खुद तड़फने लग जाए उस भक्त को देखने के लिए, उस भक्त को पाने के लिए। नहीं तो ऐसे बहुत लोग भक्ति करते हैं। ये हम जो ओमना सोमना करते हैं, इसमें बस ठीक है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में परिवर्तन कहाँ है? जब तक एकाकार नहीं होंगे तब तक संतान कैसे होगी? और जब तक भक्त और भगवान एकाकार नहीं होंगे तब तक धर्म की उत्पत्ति कैसे होगी? भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? और एकाकार कब होगा? जब विषय एक ही होगा, चित्त शुद्ध होगा, धारणा एक ही होगी कि मुझे तो सिर्फ मेरे ईश्वर का भाव प्राप्त करना है। कहने की जरूरत ही नहीं होगी कि भगवान मुझे दर्शन दो। भाव अच्छा रखेंगे हम तो खाली भोग के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। मुक्ति के लिए कौन करता है? मुक्ति चाहिए नहीं आज किसी को। हम सत्संग कर रहे हैं, वासना खत्म ही नहीं हुई है हमारी, तो हम क्या उपासना करेंगे? भगवान के ध्यान में लीना, भगवान तो खड़ा हो गया आकर के, विठल भगवान तो, लेकिन का देखा ही नहीं, अभी तक ईंट पे खड़े हैं वो। तो भगवान तो स्वयं ही आ जाते हैं, कहना थोड़ी पड़ता है। लेकिन भक्ति ऐसी चाहिए और नाम लेना खाली भगवान का। वो निराकार है,
निराकार का मतलब क्या होता है? भाव, भक्ति, प्यार, विश्वास, ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। अब भाव का कोई आकार नहीं है। साकार की भक्ति हम कर रहे हैं, वो तो एक तरह से अपूर्ण भक्ति कर रहे हैं हम। अब गुरुदेव साकार थे, अब गुरुदेव तो निराकार हो गए। निराकार यानी विशाल रूप में। और उस विशाल रूप की भक्ति संत तो हमें सिखाते हैं। भाव हमारा होगा, भाव की भक्ति है हमारी तो, और भाव की भक्ति निराकार की भक्ति है। भाव का कोई रूप नहीं होता है, प्यार का कोई रूप नहीं होता है, शांति का कोई रूप नहीं होता है, और यही दिव्य भाव है गुरुदेव का। आंखें हमारी साकार है लेकिन नजर निराकार है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, आकाश का कोई आकार नहीं है, अग्नि का कोई आकार नहीं है, वायु का कोई आकार नहीं है, दूध का कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डाला वही आकार हो गया। तो ये शरीर है, लेकिन हमें तो निराकार की आत्मा तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है। तो हमारा विषय तो एक होना चाहिए। हमारा विषय जो ये स्थूल का बना हुआ है, ये हमें मिल भी जाएगा तो हमें कौन सी संतुष्टि मिल जाएगी? तो सबसे पहले तो हमारा विषय ऐसा होना चाहिए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। किसी में बुराई देखने से शांति मिलेगी या किसी में अच्छाई देखने से? अच्छाई देख नहीं पाते, बुराई देखते रहते हैं। अच्छाई भी नहीं देखो तो बुराई भी नहीं देखो। हमें क्या पड़ी है किसी में बुराई देखने की? और कोई देख भी रहा है तो उन्होंने ये कहो भाई तू, तेरे को बुराई देखनी है देख, पर मेरा हृदय तो गंदा ना करे। हमारा हृदय ही निराकार के भाव से भर जाए, इस हृदय में ईश्वर का वास स्थान हो जाए, फिर हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। लेकिन हमारी धारणा तो बननी चाहिए ना ऐसी। हमारी धारणा ही ऐसी नहीं है, क्योंकि हमने धारण ही ऐसी वैसी बातों को किया है। सत्संग में आकर के एक बार नारद जी की बात सुनी थी रत्नाकर ने, परिवर्तन हो गया। कितना अच्छा भाव था, आज लगने वाला भाव था। कुछ नहीं दिखने वाली ये आत्मा, और आज क्या भाव बोला। प्रशंसा की बात नहीं है, बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन एक बार मैं भी ऐसी हो गई कि मुझे भी ऐसा भाव नहीं आया कि कर्मकांड की भक्ति और प्रेम की भक्ति को परास्त कर देती है। इतनी बड़ी है प्रेम की भक्ति, लेकिन नहीं, हमें तो कर्मकांड की भक्ति से ही लगाव है। तो कर्मकांड की भक्ति साकार की भक्ति है और प्रेम की भक्ति निराकार की भक्ति है। बताओ, हम उपवास करते हैं, लेकिन वास किसका अंदर में? कामना का, वासना का, तेरी मेरी का। तो फिर तेरी मेरी छुट्टी ही नहीं तो फिर हम क्या भगवान को खुश करेंगे? सत्संग करें हम स्वयं की खुशी के लिए, स्वयं की जानकारी के लिए, स्वयं की पहचान के लिए, और स्वयं ही निराकार है, सत्य ही निराकार है। किसी भी चीज़ का स्वाद निराकार है। आप दिखाने वाली भक्ति कर रहे हो वो साकार की भक्ति है, लेकिन भीतर ही भीतर भगवान का नाम ले रहे हो वो निराकार की भक्ति, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और निराकार की भक्ति में न किसी से लेना न किसी से देना, बस अपने ईश्वर का इंतजार, ईश्वरमय कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाना। आकाश को क्या लेना और क्या देना? सूरज तो साकार दिख रहा है लेकिन उसका प्रकाश निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। उसको किसी चीज़ में आप डालकर आकार नहीं दे सकते। लेकिन अपने जीवन को भगवान की बदौलत मान करके भगवान से अरदास करते रहना चाहिए। लेकिन एक भगवान हो तो अरदास करे ना। जो एक भगवान से अरदास करता वो कभी उदास नहीं होता है, माया नहीं ठगती उसको। और जो एक को नहीं मानकर अनेकों में जाता है, ये आप विश्वास करो,
वो माया के चंगुल में फंसा हुआ है। माया डराती है उसको, और माया ही कहते हैं यहाँ पे आके हम जैसे कहते हैं ना, वो हो कोई बात का बुरा मान गए कि ये तो मेरे ही लिए कह रहे हैं। अच्छा, बोलने वाला नहीं बोलता, बुलाने वाला बुला देता है, लेकिन सामने वाला माया के वशीभूत है तो वो क्या कहता है, ये तो मेरे लिए बोल रहा है, ये तेरे लिए बोल रही थी। बोलने वाले को कुछ पता नहीं हो रहता है, लेकिन ये माया ठगती है उसको, और क्या करता है, वो अपना नुकसान तुरंत कर देता है। जैसे ही हमने ये ऐसे सोचा, नुकसान हो गया, वैसे ही नुकसान हो जाता। तो जीवन का नुकसान जब हमारा ध्यान जाएगा तो ही हम शान पे चढ़ पाएंगे और शान भगवान की बन पाएंगे, नहीं तो सदा परेशान रहेंगे, क्योंकि जीवन का नुकसान हमें पता ही नहीं है। आपने किसी में बुराई देखी, जीवन का नुकसान हो गया, क्यों बुराई उसमें है या नहीं ये तो देखो। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए बुराई देख ली। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, क्या कहाँ है हमारा, या तो ससुराल या पीहर या बहन के या मौसी के या बुआ के, और कहाँ जाते हैं, या बच्चे नानी के चल जाते हैं। अब कई जगह क्या है कि भाभी की बुराई कर दी, माँ से 2 चीज़ निकलवा ली, बड़ी भाभी की बुराई कर दी, छोटी भाभी से ले ली, छोटी भाभी की कर दी, बड़ी भाभी से ले ली। ये काम करते हैं हम, तो हम सत्संग का महत्व कहाँ बढ़ा पाएंगे, बताओ आप। तो हमने क्या किया, अपना नुकसान उठा लिया। अब और उस समय हम कुछ नहीं देखते, तो विवेक नहीं जगा ना। सत्संग में आके विवेक क्यों नहीं जगा, क्योंकि सत्संग का महत्व हमारे जीवन में नहीं है ना। महत्व तो हमारे जीवन में पत्थरों का है, स्थूल का है, लोगों का ज़्यादा महत्व है। हमारा महत्व है, हमें कोई कुछ नहीं कह दे, हम चाहे किसी के गोली भी निकाल दे, वाह भाई वाह, हमें कोई की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी सबको ज़रूरत पड़े। क्यों, ऐसा क्या कर दिया इस संसार में तूने, तू है लाड साहब, भगवान की ज़रूरत नहीं लोगों को, तो तू है क्या। ये सत्संग हमें सिखाता है, तब जाके हमें शांति मिलती है, तब जाके हमें भगवान का प्यार मिलता है। भगवान के प्यार के लिए कौन तरसता है, कौन तरसता है उसके प्यार के लिए। कहते हैं ओहो बहुत ही नुकसान हो गया इनके तो, लेकिन किसी को ये देखना नहीं आता कि भक्ति नहीं करी, जीवन सार्थक नहीं हुआ, तो इसका जीवन कितना नुकसान में गया, ये किसी को दृष्टि नहीं जाती। बुराई में एकाकार हो गए, तेरी मेरी में एकाकार हो गए, अशुद्ध भाव में एकाकार हो गए, कर्मकांड में एकाकार हो गए, दुनियादारी में एकाकार हो गए हैं, स्थूल में एकाकार हो गए, लेकिन अच्छे भाव में एकाकार क्यों नहीं हुए। मन की शुद्धि कैसे होगी। बच्चा हुआ है, लोहे के पाए हुआ है, बारा हुआ है, अब क्या करोगे उस बच्चे का, क्या फेंक दोगे, उसका कोई तो वो आप निदान करोगे ना। तो ऐसे ही जीवन का भी तो निदान है, भगवान ने हमें दान में दिया है ये, तो निदान तो करो कि हमें वापस नहीं आना पड़े। सत्संग में हम आए हैं, इसका क्या कारण है, ध्यान। हमारे जीवन पे हमारा ध्यान हो, मन पे ध्यान हो, बुद्धि पे ध्यान हो, चित्त पे ध्यान हो, हर एक मन के अंदर उठते विचारों पे हमारा ध्यान हो। हम कहते हैं ना ध्याता ध्यान करता है, लेकिन आप ध्यान करोगे ना तो आपके अंदर अनेक विचार उठेंगे, उल्टे सीधे पुराने बीते हुए न जाने क्या क्या आएंगे। लेकिन सत्संग करना ही अपने से जुड़ना है और ध्यानावस्था में जाना है, और निराकार का ध्यान ही सत्संग का महत्व बढ़ाता है, और सत्संग यही सिखाता है हमें। पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। गुरुदेव की संत मणि क्या है, साकार, और गुरुदेव के संत मणि का भाव क्या है, निराकार। तो निराकार से ही तो जोड़ते हैं गुरुदेव हमें, उन भावों से ही तो जोड़ते हैं हमें। कल कितना अच्छा भाव था पवित्रता का, सब बह गए हम कुछ को छोड़ के, और जो बह गए वो तो
बहता हुआ तो कहाँ जाएगा बताओ? ये बुराई में बह गया वो तो वहीं चला जाएगा, और भाव में बह गया वो भगवान तक पहुँच जाएगा। तो भाव में बहता कहाँ है प्राणी? बहने नहीं देता है। पत्थर कहाँ बहेगा बताओ? पत्थर नहीं बहेगा। हल्की चीज़ बह जाएगी। तो जो हल्के थे वो बह गए भाव में, पर भाव में तो भारी भी बह जाते हैं। यहाँ आने के बाद तो रुकेंगे नहीं कोई भी। तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमारा और भगवान का, गुरुदेव का सत्संग करते हैं ना, संत मणि सुनते हैं, ध्यान। आपको आपके मन को शांति मिलती है कि नहीं मिलती? भजन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये क्या, यही तो ध्यान है। सुदामा ने कोई अलग से ध्यान लगाया क्या? नहीं लगाया ना, बस चलता रहा भगवान के ध्यान में। गोपियों ने अलग से ध्यान लगाया क्या? ऋषि मुनि तो ध्यान लगाते रह गए और गोपियाँ भगवान के साथ रास कर रही है, यही तो ध्यान है। अब आपका ध्यान जा रहा है, कहाँ जा रहा? बुराई में नहीं जा रहा, भाव में जा रहा है कि मैं भी मेरा जीवन ऐसा बनाऊं। तो सत्संग में आते आते क्या लगता है? भगवान का ध्यान लग जाता है, स्वयं का ध्यान लग जाता है। तो मन के अंदर एक भी विचार नहीं उठे। उस समय आप मान के चलो, आपका मन शंका रहित, संदेह रहित हो जाए और विचार रहित हो जाए। उस समय भगवान का एकाकार, यानी हृदय में भगवान का निवास स्थान शुरू हो गया है। और जो भगवान का आवास हो गया, बाद में तो निराकार ही निराकार का ध्यान, फिर भी साकार भी वही, निराकार भी वही। यहाँ आ गए, गुरुदेव के सामने बैठे हैं, गुरुदेव का ध्यान है साकार का। गुरुदेव के भाव में बह गए, ये गुरुदेव का निराकार हो गया। लेकिन एकाकार जब भी होंगे ना, जब हम अंदर में गुरुदेव के ध्यान में, भावों में, भक्ति में, प्यार में, विश्वास में डूब जाएंगे। जैसे हम बातों में एक हो जाते हैं, बात होती है तो फिर हमें ध्यान नहीं रहता समय का। आप ध्यान रखना, कहीं भी आपके पास में कोई आता है ना, तो आपको वो कहती है चाय पी लो, नहीं टाइम नहीं है, मैं 10 मिनट के लिए आई हूँ। आधी घंटा, पूरी आधी घंटा रखती, इतने में तो चाय पी लेती। नहीं नहीं, 10 मिनट के लिए आई थी, लेट हो गई, चल पड़ी गेट के ऊपर, पूरी 30 मिनट, आधी घंटा। ओहो, 10 मिनट के लिए आई थी, बच्चों को बोल के आई थी, इनको बोल के आई थी कि 10 मिनट में आ रही हूँ, बहुत लेट हो गई। गेट के बाहर निकल गई, फिर 30 मिनट, 1.5 घंटा लगा दी। देखो आप, ध्यान नहीं रहा ना समय का, क्यों? संसारिक बातों का। ऐसी भक्ति में ध्यान नहीं रहता है, वो ध्यान लग गया अपने आप ही। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, भगवान का ध्यान, ये निराकार का ध्यान है। उसके बाद कोई भी विकार नहीं सताएगा, कोई भी दुख नज़दीक नहीं आएगा, और जो अंदर में बुराई है वो गल गल के ख़त्म हो जाएगी। जंग लग जाता तो लोहा भी गल जाता है, तो बुराई तो इतनी है ही नहीं खराब, कठोर। तो सत्संग में आने के बाद में यदि ध्यान नहीं लग रहा है, हम यहाँ पे बैठे हैं और भगवान से वार्तालाप नहीं हो रही है, अंदर ही अंदर, और भगवान से कह नहीं पा रही हो, भगवान मेरे मन में ये क्यों हो रहा है, शंका क्यों हो रही है, बुराई क्यों आ रही है, विचार क्यों उठ रहे हैं उल्टे सीधे, हे भगवान ये कैसे शांत होंगे? यही तो ध्यान है, और क्या ध्यान है? विचार हो के उठना बंद हो जाएगा। और हम ये सोचे भाई हम सत्संग में जा रहे हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कहे, तो क्या हम इसलिए सत्संग में आते हैं क्या? इसलिए भक्ति करें कि कोई हमारी आरती उतारे लेके, लो भाई सत्संग में जाके आई है। मिट्टी कहते हैं मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा कुमार, पहले तो तूने मेरे को पैरों से रौंदा हैं, पानी डाल डाल के, फिर थपकी दे दे के मेरे को वो दिया आकार, और वो तो ठीक है, लेकिन तूने मेरे को पका भी दिया आग में, कहा तभी तो तू ठंडा ठंडा होकर पानी देगा। तो जो मान के चलो कोई की बुराई कर रहा है ना, कोई मनुष्य है, संतों की तो बुराई होगी, मारपीट भी कर लेंगे, कोई अनादर भी कर देंगे, तो भगवान वाह प्रभु तेरी कृपा,
भाई मटका ही जब आवे में पक सकता है तो हमें भी तो पकना तो पड़ेगा ना, इन लोगों की बातों को सुन सुन के। कोई आपका अनादर करेगा, कोई आपको अपशब्द बोलेगा, कोई आपको ढोंगी बोलेगा, कोई आपको पाखंडी बोलेगा, कोई आपको शेवड़ी बोलेगा, कोई शेवड़ा बोलेगा, है कोई आपको खराब है, बेकार है, ये तो अपने आप में हो रही है, ये बोलेगा। तो इसके लिए थोड़ी भक्ति करी हमने कि लोग हमें हमारी बड़ाई करें। ये मान के चलो हाँ प्रभु आवे में पकाना चालू है, अभी पके नहीं, इसका मतलब जब मटका ठंडा पानी दे सकता है तो आप क्या उसको ठंडे छिंटे नहीं दे सकते ना? आप तो गणगौर के दोगे ठंडे छिंटे, वो बेचारी मिट्टी की बताओ, ठंडे छिंटे दो, आप आग बबूला मत हो। कोई आपको बुरा बोल रहा है, निंदा कर रहा है, ऐसा कब होता है? जब हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तब हम सामने वाले को 1 से 4 सुनाते हैं, दुख होता है हमारे अंदर में। और तो और मटका कहता है यदि मैं झरूं नहीं तो मुझे कोई खरीदे नहीं, और फिर मैं थोड़ा सा खराब भी हो तो मेरे को कील से ठोक ठोक के मेरे को आधा कर देंगे, और फिर कहेंगे ले कुत्ता तू पी पानी इसमें पक्षी को पी रख देंगे। लो मैं टूटने के बाद में भी काम आता हूँ क्योंकि मैं आवे में पक गया। और मनुष्य पकना चाहता ही नहीं है। तोते के जैसे रटन तो भक्ति थोड़ी होगी, भाव ऐसे थोड़ी आता है। भाव तो हृदय की बहुत अंदर की गुफा में छुपा हुआ है, रात दिन तड़फना पड़ता है उसके लिए, तब जाके कोई भाव की छोटी सी किरण दिखाई देती है, वो भी बहुत थोड़ी सी किरण की। हाँ भाई अब निकलने वाला है सूरज, इतनी सी खाली, और इतने में यदि कोई बात इधर उधर के आ गई तो वो वापस वहीं पे रुक जाता है, आवरण आ गया। बहुत गहरी गुफा में भाव है, बहुत गहरी गुफा में, जल्दी से कोई पहुंच ही नहीं सकता वहाँ पे। तड़फना पड़ता है कि मरेंगे कि जिएंगे, क्या करेंगे, नहीं रहा जाता अब तो। भाव भावे और कुछ ना सुहाए, ऐसी हालत हो जाती है। तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। आपने सुना ना दर्शन में कि आपके लगे तड़पन, दिल दे, दिमाग दे, अरमान दे, देना हम कुछ चाहते नहीं, लेना सब कुछ चाहते हैं। दर्शन के लिए व्याकुलता थोड़ी लगती है, वो तो कष्ट में व्याकुलता लगती है। कष्ट दूर हुआ, दर्शन भागता फिरा। और एक ने कहा ना रामकृष्ण परमहंस को कि दर्शन के लिए क्या करना होगा, बोले बताएंगे। एक दिन स्नान करने गए, नहाने गए, डुबा दिया बाल पकड़ के। मरने की हालत हो गई एकदम कि भाई अब तो मर ही जाएगा, प्राण ही निकलेंगे, तब बाहर निकाला। बोले क्यों? बोले क्या क्यों ठाकुर, मारना चाह रहे हो क्या? कैसे संत हो आप? बोले ऐसी हालत होगी ना जब दर्शन होंगे भगवान के। और सोचो आप, भगवान साक्षात रामकृष्ण भगवान है, राम भी वही, कृष्ण भी वही, लेकिन वो देख नहीं पा रहा। वो कह रहा भगवान के दर्शन कैसे होंगे, लेकिन ज्ञान से अंधा, देख नहीं पाए कि भगवान ही तो है जो मुझे बाल पकड़ के नीचे दे रहा है। पकड़ लेता ठाकुर के पैर, लेकिन कह रहा भगवान के दर्शन कैसे होंगे, ये है बस। तो रामकृष्ण परमहंस ने माया फेर दी, नहीं समझ पाया। विवेकानंद के आगे से माया हट गई तो कहा तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? भगवान तो तुम्हारे सामने बैठे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव संसार में आए, लेकिन लोग भगवान को पूज रहे हैं और अगर भगवान बैठे हैं। तो ध्यान ऐसा हो सत्संग में आके हमारा कि बस मन के अंदर ईश्वर का ही वास हो और एक भी विचार नहीं उठे। 1 महीने के भीतर भीतर आपके भाव की जागृति हो जाएगी, लेकिन ऐसा ध्यान होगा तभी। बुराई का भी उठेगा विचार, कपट का भी उठेगा, जो आपने कर्म किए वो भी उठेगा, दूसरे ने आपके साथ किया वो भी उठेगा, लेकिन वो उठते 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 निकल जाएंगे और एक दिन फिर शुद्धता आ जाएगी, तब एकाकार होगा, तब ये पूर्णता आएगी। नहीं तो थोड़ी देर के लिए भगवान की मूर्ति चाहिए, तस्वीर चाहिए, गुरुदेव का शरीर चाहिए, और उसके बाद में भाव है नहीं, तो फिर तेरी मेरी करते फिरेंगे, दुखी हो जाएंगे, चिंता करने लग जाएंगे, तो भक्ति में जीवन सार्थक नहीं होगा। फिर भगवान तो प्रत्यक्ष है,
देखने, बस भक्ति ऐसी हो हमारी, भाव ऐसा हो हमारा कि भगवान आकर कहे। कैसे भाग रहे हैं कृष्ण भगवान पागलों जैसे सुदामा के लिए, सुदामा तो चल पड़ा पर भगवान भाग रहे हैं। ऐसी भक्ति करो भगवान भक्त के पीछे भागे, बताओ। तो भगवान से एकाकार करना है तो भक्ति ऐसी ही करनी होगी कि भगवान भक्त के पीछे हो जाए, भक्त को भगवान का पीछा नहीं करना पड़े। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति।